प्रणाम भैया। नमस्ते। माफ़ी चाहूँगा 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा क्लास लेट हो गई। एक क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो 2 मिनट इसमें लेट हो गया थोड़ा सा। चलिए, बहुत शानदार, अति उत्तम। नमस्ते। सिलेबस कब खत्म होगा? अरे पढ़ लो तुम तो, पता नहीं क्या बच्चे हमारे तो काहे ही परेशान रहते हैं। हम तो आज तक समझ नहीं पाए। पढ़ना तो बिल्कुल चाहते नहीं, ऐसे होते हैं कि सिलेबस खत्म, बस सिलेबस खत्म करना, पढ़ना है तुम्हें। अरे पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने लास्ट क्लास में आपको पठार जो है मैं पढ़ा रहा था। आज पठारों की मैपिंग करेंगे। पठार विश्व में कहां कहां हैं उनकी मैपिंग करनी है। ठीक है, कितने बच्चे वर्ल्ड जो उसका मैप लेकर आए हैं? मैप कितने बच्चे लाए क्लास में? भैया मैप ऐप लाए हो कि नहीं लाए? आज उसकी मैपिंग करेंगे। आपके पास वर्ल्ड का फिजिकल मैप होना चाहिए। वर्ल्ड का फिजिकल मैप आपके पास होना ही चाहिए, ये याद रखना। कितने बच्चे क्लास में फिजिकल मैप लेकर आए हैं? सबके पास है फिजिकल मैप। चलिए आइए पठार पढ़ने शुरू करते हैं। यह रहा हमारे पास मैप, और इस मैप में हम एक एक पठार को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला पठार है आपका उत्तरी अमेरिका में, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है। यहां पर यह है कोलंबिया का पठार। कौन सा पठार है? कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कहां है? यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। उसके बाद एक पठार पड़ता है जिसे कोलोरेडो कहते हैं। कोलोरेडो, कोलोरेडो नदी। और एक पठार है यहां पर जिसे चियापास का पठार कहते हैं। चियापास, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तीनों पठार कहां पर हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इस बात को आप लिख लो। कौन सा पठार है? एक पठार है कोलोरेडो, बल्कि सबसे पहले कोलंबिया का पठार। कोलंबिया, कोलोरेडो, कोलोरेडो, और एक पठार है चियापास। कौन सा पठार है? चियापास प्लेटो। कोलंबिया, कोलोरेडो, चियापास। भैया ये तीनों ही पठार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, एक और देखिए, अगर आप कनाडा में पहुंचेंगे, यहां कनाडा में एक पठार मौजूद है जिसे लॉरेशियन शील्ड कहते हैं। कनेडियन शील्ड। इस पठार को थोड़ा इस रंग से बनाओ। यह रहा आपका कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड, ठीक है, या इसे लॉरेशियन शील्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लॉरेशियन शील्ड। 1 मिनट के लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि पजल ना हो आप। सबसे पहले है कोलंबिया का पठार, कोलोरेडो का पठार, चियापास का पठार, और एक है कैनेडियन शील्ड। मैंने आपको बताया था महाद्वीप पर बने पठारों को शील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शील्ड कहा जाता है। लिखिए इस चीज को। एक है कैनेडियन शील्ड। कौन सी जगह है? कैनेडियन, कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड। भैया इसे लॉरेशियन शील्ड भी कहते हैं। यह कनाडा में है, यह कनाडा में है। इसे लॉरेशियन शील्ड भी कहते हैं। इसे
लॉरेशियन शील्ड भी कहते हैं। लॉरेशियन शील्ड, क्या कहते हैं इसे? इसे लॉरेशियन शील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेशियन शील्ड। ठीक है भैया, एक चीज और याद रखना, ये जो लॉरेशियन शील्ड है, ये लॉरेशियन शील्ड जो है, ये विश्व के सबसे प्राचीनतम हिस्सों में से माना जाता है। विश्व के सबसे प्राचीनतम भागों में से माना जाता है। सबसे प्राचीनतम भागों में। द एंसेंट लैंड पार्ट माना जाता है। मैं आपको जब उत्तरी अमेरिका पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस कैनेडियन शील्ड के नीचे, इस कैनेडियन शील्ड के नीचे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से पर्दा उठा देती हैं। मतलब पृथ्वी पर ऐसी चीजें, समझ गए? अब देखिए, नीचे आइए, यहां पर है बोलाविया का पठार। बोलाविया का पठार, बोलाविया देश में ही पड़ता है। कौन सा है? यह है बोलाविया का पठार। बोलाविया का पठार, बोलाविया का पठार। मुझे कमेंट करके बताइए, बोलाविया का पठार किस प्रकार का पठार है? बोलाविया का पठार किस प्रकार का पठार है? द बोलावियन प्लेटू इज द टाइप ऑफ, बताओ जल्दी, बोलाविया का पठार किस प्रकार का पठार है? यहां पर है गुआना का पठार। गुआना का पठार कौन सा है? गुआना प्लेटू। यह है गुआना का पठार। मैं आपको एक चीज बताऊं, घबराने की आवश्यकता आपको इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब देश पढ़ाऊंगा। कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी कहते हैं इस टॉपिक को। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी। हाँ, इनर प्लेट, ये अंतर पर्वतीय, इनर माउंटेनी प्लेटू है। कौन सा है? इनर माउंटेनी प्लेटू है, बोलाविया प्लेटू। मैंने बताया था कि यहां पर एंडीज पर्वतमाला है। बोलाविया की राजधानी है लापाज। क्या है? लापाज। कभी यूट्यूब पे जाकर देखना, बड़ी खूबसूरत राजधानी है। पूरी दुनिया की सबसे ऊंचाई बसी राजधानी लापाज है, जो बोलाविया की कैपिटल है। ठीक है, तो यहां पर है, ब्राजील में एक पठार पड़ता है मेटाग्रासा। कौन सा है? मेटाग्रासा प्लेटू। यहां पर ब्राजील में मेटाग्रासा प्लेटू है। मेटाग्रासा प्लेटू, मेटाग्रासा का पठार है। कौन सा है? मेटाग्रासा। इन सबको एक बार आप लिख लीजिए, मैं आगे जाता हूं। वेरी गुड, आपने सही उत्तर दिया, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। एक बार तो कौन से पठार हुए भैया जी? एक पठार तो हो गया आपका साहब बोलाविया का पठार, एक हो गया भैया गुआना का पठार, एक हो गया मेटाग्रासा पठार। कौन सा? मेटाग्रासा। एक मिनट के लिए पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ ही चाहिए? तुम्हें क्लास तो चाहिए ही नहीं, सही तो ये बात ये है। तुम्हें तो सिर्फ चाहिए पीडीएफ, पढ़ लो तुम भैया। समझ में आई? शिक्षा के सही मायने को पहचानिए। शिक्षा का सही मायना बोर्ड, श्यामपट्ट, हालांकि श्यामपट्ट तो आजकल रहे नहीं, अब आ गए व्हाइट बोर्ड। तो बोर्ड है, चलो कॉपी पेंसिल का सहारा लेना सीखो। ठीक है, बिना कॉपी पेंसिल के सहारे
चले भैया जरा समझिए इसको। कौन सा पठार है? बोलाविया का पठार, बोलाविया प्लेटू। कौन सा प्लेटू है? बोलावियन प्लेटू। बोलावियन प्लेटू बोलाविया में पड़ता है। कहां पड़ता है? बोलाविया में। बोलाविया में है। और किस प्रकार का पठार है? इंटर माउंटेनी प्लेटू। इंटर माउंटेनी प्लेटू है। आगे देखिए, फ्रेंच गुआना वाला फ्रेंच गुआना में ही है। फ्रेंच गुआना, सॉरी गुआना प्लेटू, गुआना प्लेटू, ठीक है। एक है मेटाग्रेसो, मेटाग्रासो, ये ब्राजील में पड़ता है। किसमें पड़ता है? ब्राजील में। बात यहां तक क्लियर हुई? सर जी प्लीज बता दीजिए, मैं लाइव क्लास में हूं। नहीं तो मुझे भी दिख रहे हो, जब यहां तक आ रहे हो तो लाइव क्लास में ही होगे। सर रिटन एसेंशियल है, और क्या चाहते हो? बिना लिखे कैसे पढ़ लोगे ये तो बताओ। तुम्हारी, क्योंकि मुझे भैया तुम्हारी आदत खराब हो गई है, बात ये है, ठीक है। चलो अब थोड़े से इस तरफ वाले बता दिए हैं। एक तरफ और देखिए, एक पठार और पड़ता है जिसे ओजार्क प्लेटू कहते हैं। ओजार्क और पीडमोंट, ये कल लिखवाए भी थे मैंने, ड्रॉ करना भूल गया। ओजार्क प्लेटू और पीडमोंट प्लेटू। कौन सा है? ओजार्क और एक है पीडमोंट, ठीक है। ये दोनों भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही हैं, वहां उसको नोट्स में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। नोट्स में मेंशन कर दो। यहां पर लिख दीजिए कि ओजार्क और पीडमोंट प्लेटू भी यहीं पर हैं। ओजार्क प्लस पीडमोंट, पीडमोंट प्लेटू भी यही है। ओजार्क भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही पड़ते हैं। अब आइए अफ्रीका के पठारों पर। किस पर? अब आप अफ्रीका के पठारों पर आ जाइए, ठीक है। करो भैया, नोट करो इसको तुम। आइए अगला पठार देखिए। यहां पर आपको दिख रहा होगा अफ्रीका से ऊपर ये स्पेन है, स्पेन, फिर पुर्तगाल, स्पेन, पुर्तगाल, इस तरीके से है। यहां पर एक पठार पड़ता है मोसेटो प्लेटू, मेसेटो का पठार। कौन सा है? मेसेटो। कौन सा प्लेटू है? दैट इज मेसेटो, ठीक है। और यहां पर नाइजीरिया में आ जाइए इस तरफ, अदवामा और जाडो प्लेटू। कौन सा है? ये रहा अदवामा, अदवामा
और जाडो प्लेटू, और जाडो, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिखूंगा, अब इनको याद रखिए, अफ्रीका में है, दोनों ही नाइजीरिया में पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? नाइजीरिया में पड़ते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। आइए नोट्स में लिखिए, मोसेटो प्लेटू, मैसाटो, मैसाटो का पठार स्पेन में है। एक पठार है अदवामा, अदवामा और जादो, अदवामा और जादो, ये दोनों ही नाइजीरिया में हैं। किसमें है? ये दोनों ही प्लेटू आपके नाइजीरिया में पड़ते हैं। सर 2 मिनट को मैप का क्या कर दूं? मैप को लिखने दीजिए। अच्छा, लो भैया करो नोट, देखो करो। एक पठार और नोट करो, जिसे बाई का पठार कहते हैं। कौन सा? बाई पठार, ये रहा। एक पठार है कटंगा प्लेटू, कटंगा पूछा गया है कई बार, ये है बाई प्लेटू, और ये है कटंगा का पठार। कटंगा कौन सा है? कटंगा, दोनों को लिखिए। बाई कहां है? बाई पड़ता है अंगोला में, और कटंगा कहां पड़ता है भैया? कटंगा प्लेटू पड़ता है जाम्बिया में। एक है बाई पठार, बाई प्लेटू, एक है कटंगा का पठार। कटंगा बाई पठार है अंगोला में, अंगोला में, और यह पड़ता है जाम्बिया में। जाम्बिया में, किसमें पड़ता है? जाम्बिया में, ठीक है। तो एक पठार, ये पठार हुए आपके कहां? ये अफ्रीका में हुए पठार। ये सभी पठार अफ्रीका में हैं। अफ्रीका में। एक चीज और याद रखना भाई, अफ्रीका का इस तरीके से है यहां पर, तो यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर। तो आपको यह याद रखना है कि इस मेडागास्कर द्वीप के उत्तरी भाग में मेडागास्कर का पठार है। कौन सा है? दैट इज मेडागास्कर प्लेटू। कौन सा प्लेटू है? मेडागास्कर प्लेटू। आपका मैसेज जा रहा है, सबके मैसेज हम देख पा रहे हैं। बताइए कहां क्या समस्या आ रही है?
चलिए, ठीक। अब एक चीज और देखिए, मैप पर आइए। देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो आप, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें? ये यहां पर मैं बता दूं, अफ्रीका की ये स्ट्रक्चर हॉर्न कहलाती है। जैसे अफ्रीका को सींग निकला हो, क्या हो? अफ्रीका को जैसे सींग निकला है, दिख रहा है ये सींग जैसा, ठीक है? बोलो, ये अफ्रीका को लिख रहा है जैसे सींग जैसा। तो एक जगह पड़ती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मैं इसको एक बार प्रॉपर मैप पे दिखाता हूं। इस तरीके से ये एक जगह पड़ती है, जिसे हॉर्न कहते हैं। दैट इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न और अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं। कौन से 4 देश हैं? अरे यहां तो जगह कम बची, मैं यहां लिख देता हूं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देश हैं: सोमालिया, बल्कि 4 नहीं 3, एक मिनट। इसमें जनरली एक इरिट्रिया को शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो इसमें है नहीं। 3 देश: सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। जिबूती। बाबू एक चीज याद रखना कि जो इथोपिया है, इथोपिया का पूरा नाम अबिसिनिया है। इथोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया है। कौन सा है? अबिसिनिया। तो भैया अफ्रीका में एक अबिसिनिया का पठार है। यहां पर, यहां देखिए, यहां पर एक पठार पड़ता है, अबिसिनिया का पठार। अबिसिनिया का पठार। आपको एक बात बताओ, अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि ये बताओ अबिसिनिया का प्लेटू कहां है, तो आपको अफ्रीका के इथोपिया में बताना है। कहां बताना है? इथोपिया में। अबिसिनिया का पठार बताइए कमेंट करके, किस देश में है अबिसिनिया का पठार? अबिसिनिया का पठार किस देश में है? कमेंट करो। अभी क्लियर करते हैं सारी बात। अबिसिनिया का पठार किस देश में है? कमेंट करके बताओ। अबिसिनिया का पठार किस देश में है? सर इस सीक्वेंस में पढ़ाओ। मेरी गलती है, मैं तुम्हें कुछ फालतू की बातें बता देता हूं, ये मेरी गलती है, क्योंकि तुम्हारे तो समझ में आना नहीं। ये गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें यह बता दिया कि अबिसिनिया का नाम इथोपिया है। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें यह बता दिया कि इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है। ये मेरी गलती है, क्योंकि तुम तो 5वीं क्लास के बच्चे हो, तुम तो 6ठी क्लास में पढ़ते हो ना। इमला बोलो तुम्हें, तो ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें कुछ बातें फालतू बता देता हूं। ये गलती है मेरी, मैं सुधारूंगा इस गलती को। इथोपिया में है। कमाल करते हैं, सर सीक्वेंस में पढ़ाइए। अब गधे हो गए तुम, 5वीं क्लास के बच्चे हो। ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें फालतू बता देता हूं, नहीं बताऊंगा आज के बाद। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें 2-4 बातें फालतू बता देता हूं। ये इथोपिया में है। एक और पठार लिख लीजिए, तोसिली पठार। तोसिली, ये अल्जीरिया में है। अल्जीरिया भी एक अफ्रीकन कंट्री है।
अल्जीरिया में है। इथोपिया, अफ्रीका। ठीक है, समझे? बात क्लियर हुई? देखो, अबिसिनिया बता दिया, आप यहां पर लिख सकते हो अल्जीरिया जो है, यहां पर है तोसिली प्लेटू। कौन सा? तोसिली। तोसिली का पठार अल्जीरिया में पड़ता है। तो समझ गए। अफ्रीका के कुछ पठारों के नाम बताओ। अफ्रीका के कुछ पठारों के नाम बताओ। गुरुजी तोसिली है, गुरुजी अदवामा है, गुरुजी जाडो है, गुरुजी बाई है, गुरुजी कटंगा है, अबिसिनिया है ना। कहां कहां पढ़ते हैं सर? ये आपने लिखवा दिया है यहां पर कि ये कहां कहां ये प्लेटू पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक पठार है अनातोलिया। कौन सा है? अनातोलिया। अनातोलिया पठार जो तुर्की में पड़ता है। कहां पड़ता है? तुर्की में। तुर्की में पड़ता है अनातोलिया का पठार। यहां पर चले जाइए इस तरीके से, यहां पर तुर्की है, तुर्की में अनातोलिया। अनातोलिया। ठीक है, आइए अनातोलिया प्लेटू। अनातोलिया प्लेटू। यह तुर्की में है। तुर्कीये वैसे तो इसका नाम है अब। ठीक है, और याद रखना इसे एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं। इसे एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? एशिया माइनर का पठार। ये ऊन देने वाली भेड़ के लिए फेमस है। ऊन देने वाली भेड़ के लिए फेमस है ना। किसके लिए फेमस है? शीप के लिए। इसी को एशिया माइनर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को अनातोलिया, इसी को एशिया माइनर प्लेटू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एशिया माइनर का पठार। आगे देखिए, एक पठार इधर पाकिस्तान में आ जाइए जिसे पोतवार कहते हैं। पोतवार प्लेटू कहां है? पाकिस्तान में। ठीक है, प्लेटू है पाकिस्तान में, दैट इज पोतवार। पोतवार प्लेटू। पोतवार का पठार। एक चाइना में पड़ता है लोएस का पठार। चाइना में पड़ता है लोएस का पठार। लोएस प्लेटू। ठीक है, इस तरफ भारत में यहां आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले का पठार। किम्बरले का पठार। किम्बरले प्लेटू। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए। पठार क्या होता है बेटा? ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में खूब पढ़ाया, आप रिकॉर्डेड क्लास जाकर देखो।
ठीक है, चलिए। पोतवार का पठार, पोतवार का पठार पाकिस्तान में पड़ता है। पोतवार प्लेटू कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। लोएस का पठार, लोएस का पठार चीन में पड़ता है। लोएस प्लेटू कहां पड़ता है? चीन में पड़ता है। किम्बरले का पठार, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? राधा पूछ रही है सर ये सब एग्जाम में आता नहीं, हम तो वैसे ही पढ़ा रहे हैं बिना वजह ही। हम तो भैया बिना वजह पढ़ा रहे हैं। बेटा पेपर में नहीं आ रहा होता तो काहे पढ़ा रहे होते? क्यों जी? फिर क्यों पढ़ा रहे होते? चलिए साहब, एक चीज और यहां पर देखनी है। 1 मिनट के लिए आप भारत का मैप बनाओ। इस तरीके से एक पठार कुछ इस तरीके से फैला है यहां पर, बल्कि ऐसे आप इसको ड्रॉ करो, यहां से निकलकर ऐसे चला जाता है ऊपर की तरफ। यहां खूब बड़ा चौड़ा फैला हुआ है इस तरीके से, है ना? तो ये क्या हुआ साहब, ये 2 तरीके से आप इसको रंग भरो इसमें। एक पठार तो ये रहा, एक पठार ये रहा। ठीक है भैया, ये है तिब्बत का पठार। ये कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। ये तिब्बतन प्लेटू है। ये है तिब्बत प्लेटू और ये है पामीर का पठार, दैट इज पामीर प्लेटू। कौन सा? पामीर प्लेटू, तिब्बत का पठार। यानी कि तुम ये देख सकते हो कि तिब्बत के पठार का ही आगे एक्सपेंशन पामीर प्लेटू है। देखिए, जो पामीर का पठार है, जो पामीर का पठार है, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ तिब्बतन प्लेटू। एक्सपेंशन ऑफ तिब्बतन प्लेटू। और जो पामीर का पठार है इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब सवाल यह आता है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सवाल यह आता है कि भाई सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत के पठार को आगे बढ़ा दो तो पामीर के पठार है यही। इसे विश्व की छत कहते हैं, विश्व की छत। और साथ में इसे उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है।
इट इज नोन एज द बैकबोन ऑफ हाई एशिया। बात समझ में आई? कौन सा? पामीर का पठार, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तिब्बत का प्लेटू का ही एक्सपेंशन है पामीर प्लेटू। कौन सा है? तो इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, सबसे ऊंचा पठार है ये। अच्छा, इसका मैक्सिमम जो एक्सपेंशन है वो तजाकिस्तान में है। ये याद रखना कि पामीर के पठार का मैक्सिमम एक्सपेंशन तजाकिस्तान में है। किसमें है भैया? तजाकिस्तान में मैक्सिमम एक्सपेंशन इसका। लेकिन इसकी बाउंड्री चाइना, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान से भी लगती है। बट इसकी सीमा इट्स बाउंड्री टच्ड विद अफगानिस्तान। इसकी सीमा अफगानिस्तान से, हिंदी में लिख लीजिए, चाइना से और किर्गिस्तान से भी टच होती है। किससे टच होती है? किर्गिस्तान से। फर्स्ट डेफिनेशन हिंदी में लिख लो आप, इसको मैं लिखवा देता हूं, हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो। इसका सर्वाधिक विस्तार, लिख लीजिए, इसका सर्वाधिक विस्तार तजाकिस्तान में है, लेकिन इसकी सीमा अफगानिस्तान, चाइना और किर्गिस्तान से भी लगती है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी इसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, याद रखना कि एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखो, अब वही है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे दिमाग में आता तो बता देता हूं। ठीक है, सुन लीजिए। अब देखिए, पामीर प्लेटू, जो पामीर प्लेटू है, इसे पामीर नॉट भी कहते हैं। इसे पामीर नॉट भी कहा जाता है। पामीर के पठार को पामीर गांठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पामीर गांठ। क्या कहते हैं? इसे पामीर की गांठ भी कहते हैं, क्योंकि यहां से कुछ पर्वतमालाएं निकलती हैं। इस तरीके से यहीं से ये सारी पर्वतमालाएं निकल रही हैं। जैसे एक पर्वत निकलता है चीन का क्युनलुन शान, चीन का क्युनलुन शान, क्विनलिन शान पर्वत यहां से निकलता है। भारत का हिमालय यहां से निकलता है, यहीं से फैला हुआ है चारों तरफ। भारत का भैया हिमालय पर्वत यहीं से निकलता है। यहीं से भैया पामीर के घाट से ही सुलेमान पर्वत निकलता है। सुलेमान माउंटेन निकलता है। यहीं से अफगानिस्तान का हिंदू कुश निकलता है। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश। तो इसे पामीर नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? पामीर नॉट। ठीक है ना? तो यहां से खूब सारे पर्वत निकलते हैं। पामीर प्लेटू इज इक्वल्स टू पामीर नॉट, इसको कहा जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गई ये बात? अब एक नोट कर लीजिए, एक नोट करने वाली बात है। लिख लिया? नोट कर चुके इसे? हिंदी वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। इसका सर्वाधिक विस्तार तजाकिस्तान में है। ठीक है, तजाकिस्तान में है, लेकिन इसकी सीमा अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान के साथ भी मिलती है। यह पॉइंट लिखकर नीचे एक पॉइंट यह भी लिख लेना कि पामीर का पठार, पामीर गांठ भी इसे कहते हैं। जो पामीर का पठार है
उसे पामीर गांठ भी कहते हैं। इससे बहुत सारे पर्वत निकलते हैं। ठीक है, चले। सुलेमान कहां है बेटा? पाकिस्तान में है। ये पर्वतमाला, ये माउंटेन पाकिस्तान में है भैया, और ये पर्वतमाला अफगानिस्तान में है। ये भारत में है और ये वाली चीन में है। ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन अफगानिस्तान में है। ठीक है, चलिए एक नोट लिख लीजिए। नोट लिखना जरूरी है कि भारत के पठार इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाए जाएंगे। नोट हो गया ये? देखिए, नोट लिख लीजिए एक चीज, भारत के पठार इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, उसको अभी यहां पर छोड़ दीजिए। किस में पढ़ाऊंगा? इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है भाई, हो गया। चलो अब कल मिलेंगे आपसे। ये पठार वाला टॉपिक खत्म हो, कल मैदान और मरुस्थल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? डेजर्ट्स पढ़ाने वाला हूं कल। ठीक है बाबू, कल डेजर्ट्स पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं ये इस बात क्लियर होगी। ठीक है, चलो। जादो पठार नाइजीरिया में है बेटा, नाइजीरिया में। चलो बेटा, बाय।